हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने इसके पहले के क्लास में पढ़ा होगा, तो मैंने आप लोगों को उत्तराखंड पढ़ाया था। ठीक है, आज मैं आप लोगों को राजस्थान पढ़ाऊंगी। राजस्थान में हम लोग पहले फिजिकल मैप देखेंगे, उसके बाद पॉलिटिकल मैप देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। देखिए, ये जो मैंने बीचों बीच में रेड कलर का बनाया है, ये अरावली पर्वत है। ठीक है, ये राजस्थान के बीचों बीच से ये पर्वत गई हुई है। ठीक है, ये बहुत ही प्राचीन पर्वत है। अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत ही विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है ये अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, फिर ये यहीं पे देखेंगे तो अरावली पर्वत के पश्चिमी ढाल से, अरावली पर्वत के पश्चिमी ढाल से एक नदी गई हुई है। ठीक है, लूनी नदी। ठीक है, इस नदी का जाके बीच में पानी ही सूख जाता है लूनी नदी का। ठीक है, इसमें सिर्फ सीजन बाय सीजन पानी रहता है, जैसे कि 12 महीने में 9-10 महीने पानी रहेंगे और उसके बाद ये लूनी नदी सूख जाती है। ठीक है, और फिर इसके इधर से एक और नदी निकली हुई है। ठीक है, उसका नाम है बनास नदी। ठीक है, ये बनास नदी यहाँ से निकल के फिर उसके बाद इधर से चंबल घाटी में मिल जाती है बनास नदी। ठीक है, इधर से निकल के चंबल नदी में मिल जाती है, और इधर अरावली पर्वत के पश्चिमी ढाल से लूनी नदी निकलती है और इधर से बनास नदी निकलती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पंजाब है, यही पंजाब से देखेंगे तो एक आप मैप उठा के देखेंगे तो एक नहर आई हुई है। ठीक है, नहर, उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इस नहर का निर्माण पंजाब में हुआ है। ठीक है, इसका यहाँ आप लोग को जब मैं पंजाब पढ़ा रही थी तो वहां पे मैंने बताई थी ना कि ऊपर से एक रावी नदी आती है और नीचे से सतलज नदी, और सतलज नदी में ब्यास नदी मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ इसका इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हरि के बैराज में हुआ है। ठीक है, हरि के बैराज में दो नदियों का संगम होता है, सतलज नदी और ब्यास नदी का संगम होता है, और वही यहीं से ये इंदिरा गांधी नहर का निर्माण होता है। ठीक है, हरि के बैराज से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण होता है। ठीक है, और फिर यहीं पे देखेंगे तो थार का मरुस्थल है। ठीक है, यहीं पे थार का मरुस्थल है। ये जो मरुस्थल है ये राजस्थान से पाकिस्तान में भी गई है। ठीक है, राजस्थान में इसे मतलब अपने भारत में इसे थार का मरुस्थल कहते हैं, और पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान के नाम से मतलब इसको चोलिस्तान कहते हैं। ठीक है, ये जो थार का मरुस्थल है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार का मरुस्थल है। ठीक है, हम लोगों ने अब इसमें फिजिकल मैप देख लिया। ठीक है, अब हम लोग पॉलिटिकल मैप की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग फिर पॉलिटिकल मैप देखते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर आप लोगों को गंगानगर दिख रहा होगा, फिर यहाँ पे बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, ये जो है आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो है ये पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ की जिले हैं। ठीक है, यानी कि शहर है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ये जो आप लोग देख रहे होंगे बीकानेर, यहाँ का नमकीन भुजिया बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, बीकानेर का। और उसके बाद यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे जैसलमेर, यहाँ जैसलमेर में युद्ध का मैदान था जिसका नाम लोंगेवाला था। ठीक है, उस युद्ध के मैदान का नाम लोंगेवाला था। और यहाँ पे फिर देख रहे होंगे नीचे बाड़मेर, यहाँ बाड़मेर में ऊंट अनुसंधान केंद्र है, ऊंट अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में है। ठीक है, फिर यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ये बाड़मेर के इधर यानी कि जैसलमेर के थोड़ा इधर देख रहे होंगे ये पोखरण, यहाँ ये जो पोखरण है यहाँ पे परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है, पहला परमाणु परीक्षण का नाम इस्माइली बुद्धा था। ठीक है, वो असफल रहा था। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम के शासन में ये यहाँ पे परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था। दूसरा परीक्षण दूसरा परमाणु परीक्षण था उसका नाम शक्ति 98 था। ठीक है, यहाँ पोखरण में वो परीक्षण किया गया था। फिर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे इसके नीचे फिर उदयपुर, ये जो उदयपुर है इसे राजाओं का शहर कहते हैं। ठीक है, राजाओं की सिटी कहते हैं उदयपुर को। फिर इधर हम लोग देखते हैं उदयपुर के आगे यहाँ सबसे ऊपर में नागौर है। ये जो नागौर है यहाँ पे पहली पंचायती राज्य बनाई गई थी। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को बनाई गई थी। ठीक है,
2 अक्टूबर 1959 को पहली पंचायती राज्य बनाई गई थी यहाँ नागौर में, ठीक है। फिर जयपुर, यहाँ जयपुर में आप लोगों को मैं बता दूं तो यहाँ पे हवा महल है, ठीक है, और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। वो जो हवा महल है और उसके आसपास का जो भी चीज है, मतलब ये शहर, उसको मतलब पिंक कलर के पत्थर का यूज किया गया है, ठीक है। वहां पे मतलब सब पिंक पिंक है, इसलिए उसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं जयपुर को, ठीक है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। फिर चलिए इधर हम लोग फिर देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ उदयपुर, बाड़मेर, पोखरण, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, जयपुर और ये नागौर देख लिया, ठीक है। यहाँ पे जोधपुर, इसी में हम आपको जोधपुर भी बता देते हैं। ये जो जोधपुर है ये एशिया का वायुसेना का सबसे बड़ा स्टेशन है यहाँ पे जोधपुर में, ठीक है। एशिया के वायुसेना का सबसे बड़ा स्टेशन यहाँ जोधपुर है, ठीक है, जोधपुर में है। फिर उसके बाद चलिए हम लोग फिर इधर देखते हैं, ये इधर हम लोग एक साइड से खत्म कर देते हैं। ये जो आप लोग देख रहे होंगे आमेर, ये जो आमेर है यहाँ के एक राजा भारमल थे, ठीक है, जिनकी पुत्री का नाम जोधाबाई था। जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ हुआ था, ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के साथ हुआ था, आमेर के राजा भारमल की बेटी का, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ देख रहे होंगे ये मकराना, ये जो मकराना है ये संगमरमर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। ये जो मकराना है, यहाँ से आप लोग ताजमहल देखने जाएंगे या फिर देखे होंगे ताजमहल, तो वो जो ताजमहल में संगमरमर लगा हुआ है ना, वो मकराना से ही मंगाया गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे देख रहे होंगे अजमेर, यहाँ पे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का, यहाँ पे अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, ठीक है। फिर उसके नीचे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो पुष्कर है, यहाँ पुष्कर में ऊंटों का मेला लगता है, ठीक है, यहाँ पुष्कर में। और पुष्कर ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे ब्रह्मा जी की मूर्ति है, ठीक है, ब्रह्मा जी की मूर्ति है यहाँ पुष्कर में। उसके नीचे फिर आप लोग देख रहे होंगे तो कोटा, ये जो कोटा है ये इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये कोटा चंबल नदी के किनारे है, ठीक है, कोटा चंबल नदी के किनारे, ये इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध शहर है कोटा, ठीक है। यहाँ पे 3 प्रकार से बिजली बनाया जाता है, पानी से बिजली बनाया जाता है, कोयला से बिजली बनाया जाता है और परमाणु से बिजली बनाया जाता है, ठीक है, यहाँ कोटा में। यानी कि कोटा एक ऐसा शहर है जहाँ पे 3 प्रकार से बिजली बनाई जाती है। यहाँ पे 3 प्रकार का यानी कि बिजली बनाने का संयंत्र है कोटा में, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये जो है यहाँ पे एक बहुत ही क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान का वो कौन सा शहर है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, राजस्थान का वो कौन सा शहर है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो चल मैं आप लोगों को पहले कर्क रेखा बना देती हूँ फिर बताती हूँ। देखिए कर्क रेखा ऐसे गई हुई है, ठीक है, ये मैं जो डॉट डॉट करके बना रही हूँ ये कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा ऐसे करके कर्क रेखा ऐसे चली गई है, ठीक है। तो देखिए कर्क रेखा में यही 2 जिले आ रहे हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। तो राजस्थान का ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इन सब क्लास में मैंने जितना भी जम्मू कश्मीर से लेके राजस्थान के क्लास में पढ़ाया, ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं इसके अगले क्लास में आप लोगों को गुजरात पढ़ाऊंगी। जय हिंद दोस्तों।